इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इसको हमें मान लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया है, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए हैं। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है। ये तो सबको पता है ना, आपको भी पता है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये उनके बारे में आम कहा जाता है। यही पैसा जो है ये लोगों के वोट ख़रीदने पे इस्तेमाल होता है, ये लोगों को जलसों में लाने पे इस्तेमाल होता है। इनको मालूम है कि इनका सियासी कद काट बग़ैर आम लोगों की सपोर्ट के, बग़ैर आम लोगों को खुश किए बग़ैर इनका बन नहीं सकता। चाहे डिक्टेटर्स हों, चाहे ये सियासतदान हों, इन सब लोगों को आम लोगों की सियासी क़ुव्वत का, सियासी ताकत का और सियासी अहमियत का बिल्कुल पता है। कल से एक बड़ी ख़बर चल रही है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको रिहा कर दिया गया है। उन्होंने तकरीबन 11 माह जेल में गुजारे हैं। तो अब इस पर तबसरे हो रहे हैं और मैंने कुछ एंकर पर्सनस की और कुछ तजियाकारों की ये बात सुनी कि जी परवेज़ इलाही का बहुत बड़ा कद काट है, उनकी अपने हलके में बल्कि पूरे गुजरात में उनकी एक बड़ी शख्सियत मानी जाती है, रोब दबदबा है। वो चौधरी ख़ानदान से हैं और आपको मालूम है कि फिर परवेज़ इलाही असल में कौन है। ये तो सबको पता है ना, आपको भी पता है कि परवेज़ इलाही जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। ये उनके बारे में आम कहा जाता है। अच्छा, सिर्फ परवेज़ इलाही नहीं है बल्कि उनकी पूरी जो जमात थी उस वक्त, अब तो खैर उनके इख्तलाफात हो गए हैं, जो काफ लीग थी वो पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी थी। परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट को, जो कि डिक्टेटर थे, इन्होंने ही लेजिटिमाइज़ कराया था। सवाल ये पैदा होता है कि ये सियासी कद काट बनता कैसे है। ज़ाहिर है कि इनके पास पैसा भी है, ताकत भी है, तो ये उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि इनका सियासी कद काट जो है वो बड़ा हो जाए। तो बात यह है कि यही पैसा जो है ये लोगों के वोट ख़रीदने पे इस्तेमाल होता है, ये लोगों को जलसों में लाने पे इस्तेमाल होता है, ये लोगों की सियासी वफ़ादारियाँ ख़रीदने पे इस्तेमाल होता है, ये लोगों के छोटे मोटे काम करा के उनको खुश करने में इस्तेमाल होता है ताकि वो इनको सपोर्ट करें। फिर ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को सपोर्ट करते हैं या उनको फेवर करते हैं ताकि इनका सियासी कद काट बड़ा हो। तो सवाल ये है कि ये क्यों किया जाता है। आखिर ये जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत से किया है। मतलब एक तरह से आप देखें, पता नहीं किस किस तरह की करप्शन की है, कौन कौन से कानूनी गैर कानूनी काम किए हैं, तो फिर ये इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बड़ा किया है, दौलत बनाई है ना। तो ये क्यों आम लोगों पे लगा देते हैं, क्या इनको क्या फ़ायदा होता है। इनको मालूम है कि इनका सियासी कद काट बग़ैर आम लोगों की सपोर्ट के, बग़ैर आम लोगों को खुश किए बग़ैर इनका बन नहीं सकता। तो इसलिए डिक्टेटर्स को भी सपोर्ट करते हैं और इसीलिए इस तरह के हर हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट जो डिक्टेटर्स भी आते हैं उनको भी आम लोगों की सपोर्ट चाहिए होती है, तो उसके लिए वो सियासतदानों को अपना फ्रंट बना लेते हैं और फिर सियासतदान जो है वो उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं और इस तरह से डिक्टेटर्स भी जो हैं वो अपनी जो भी हुकूमत करनी होती है वो करते हैं। इन सब लोगों को, वो चाहे डिक्टेटर्स हों चाहे ये सियासतदान हों, इन सब लोगों को आम लोगों की सियासी क़ुव्वत का, सियासी ताकत का और सियासी अहमियत का बिल्कुल पता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आम लोगों को ख़ुद नहीं पता, आम लोगों को ख़ुद अदराक नहीं है कि उनकी सियासी क़ुव्वत क्या हो सकती है अगर वो मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं। तो इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है या तो वो इनके चकमे में आ जाते हैं, मतलब ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, या इनके रोब दबदबे में आ जाते हैं, और या फिर ये कि ये लोग खुदगर्ज़ हैं। ये अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने छोटे छोटे काम कराने के लिए ये पूरे अपना और अपनी कौम के मुस्तकबिल जो है उसको दाव पे लगा देते हैं और फिर उनका ग़ुलाम बन के काम करते हैं। जो लोग इनको कुछ भी नहीं समझते, मतलब सवाए इसके कि वो इनके छोटे मोटे काम करा देते हैं। ये सियासतदान जो बड़े बड़े अमीर कबीर सियासतदान है ना, ये आम लोगों को कुछ नहीं समझते। और ये बात यह कि ये मामला सिर्फ परवेज़ इलाही का नहीं है, बहुत से सियासतदान जो हैं वो इसी ज़ुमरे में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। आपको मालूम नहीं कि नवाज़ शरीफ के बारे में भी ये कहा जाता है, नवाज़ शरीफ की उठान भी जो थी वो भी ज़िया उल हक़ के दौर में हुई थी। अब शहबाज शरीफ जो हैं उनको भी कहा जाता है कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। भुट्टो ज़रदारी ख़ानदान की तो आपको पता है उसका इर्तिका ही वहाँ से हुआ। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो अयूब खान को अपना डैडी कहते थे। और अब जो सबसे बड़ी मैं कहूँगी मिसाल है जो कि तारीख़ में मेरे ख़्याल मुनफरिद है, वो इमरान खान है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इसको हमें मान लेना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आया है, इस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश किए हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको
फ्रंट पे उसका इमेज बनाया और जिस तरह से हो सकता है उसकी सपोर्ट किया। तो ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। लेकिन बात ये है कि आम लोग जो हैं वो इन सब को सपोर्ट करते हैं, इनका सियासी कद काठ बड़ा करते हैं, इनके जलसों में जाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, इनके झंडे उठाते हैं और फिर ये कि इनको वोट देते हैं और असेंबलियों में लाते हैं। और फिर इन सियासतदानों को जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे या हैं उनको जब निकाला जाता है तो फिर यही आम लोग जो हैं वावेला मचाते हैं, सोशल मीडिया पे शोर मचाते हैं, जुल्म हो गया उसके आंसू बहाते हैं। कोई उनसे पूछे कि आपको मालूम नहीं था कि ये लोग कौन हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे, और उसके लिए फिर आपस में भी लड़ते हैं। मतलब जो शहबाज शरीफ जो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है उसके जो आम लोग फॉलोअर्स हैं वो उनसे लड़ते हैं जो इमरान खान जो ख़ुद भी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है उसके फॉलोअर्स हैं। मतलब आम लोगों से आपस में लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी लड़ते हैं और अगर स्ट्रीट पे कहीं आमना सामना हो जाए तो तब भी लड़ाई की गुंजाइश होती है। तो असल बात यह है कि फ़ौज को बुरा भला कहने से पहले हमें ख़ुद सबको, आम लोगों को अपना मुहासबा करना चाहिए कि आप कौन लोग हैं, आपके हलके में आपने किसको वोट दिया था, वो कौन बंदा था, उसकी हिस्ट्री क्या है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो परवेज़ इलाही तो जेल में थे ना, तो उनकी बेगम को टिकट दे दिया गया पीटीआई की तरफ से, क्योंकि उनका ख्याल था कि इमरान खान के साथ लोगों की हमदर्दियाँ थी तो उनको वोट मिलेगा और वो जीत जाएंगे। लेकिन अब ये शोर हो रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हेरा फेरी की और उनको हरा दिया और जो चौधरी शुजात अली के बेटे थे उनको जितवा दिया। लेकिन असल में जो बात यह है कि ये दोनों साइडें कौन थीं, ये दोनों साइडें इस्टेब्लिशमेंट की थीं। एक के साथ उनकी अभी भी ताल्लुकात हैं, दूसरी साइड जो है वो उससे उनका अनबन हो गई है, लेकिन असल में तो दोनों एक ही है ना, तो रोना धोना किस बात का। तो आप ये सोचें कि ये जो लोग हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने क्यों नहीं खड़े हो सकते। ये सियासतदान जो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए होते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ अनबन हो जाती है, फिर उनकी बुराइयां करते हैं, ये क्यों नहीं खड़े हो सकते। इसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन अभी इस बात हो रही है आम लोगों की, तो सवाल ये पैदा होता है कि आम लोग क्यों इनको सपोर्ट करते हैं जो आए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हैं। फ़र्ज़ किया कि आप इनकी मुखालफत नहीं कर सकते, आप इनके सामने खड़े नहीं हो सकते, आप में जुर्रत नहीं है या हौसला नहीं है या जो भी वजह है, तो कम से कम इनको सपोर्ट तो ना करें, कम से कम इनके लिए कैंपेन तो ना करें, कम से कम इनके जलसों में तो ना जाएं, कम से कम इनको एहसास तो दिलाएं कि आपकी अहमियत क्या है। इनको पता तो हो कि आप आम लोगों के पास एक क़ुव्वत है, एक ताकत है। जिस दिन आम लोगों ने ये काम कर लिया कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो के ये फ़ैसला कर लिया, ये एका कर लिया कि वो इन सियासतदानों को वोट नहीं देंगे, इनका सियासी बायकॉट करेंगे, इनके पीछे नहीं भागेंगे, जिस दिन उन्होंने ये किया आम लोगों को अपनी सियासी क़ुव्वत का, अपनी सियासी अहमियत का पता चल जाएगा। तो बात यह है कि आप दूसरों को इल्ज़ाम देने के बजाय, दूसरों को इस जो पूरा इस मुल्क में इस वक्त एक चल रहा है जो सिस्टम और एक जो इंतशार चल रहा है, बजाय दूसरों को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के बजाय आम लोगों को ख़ुद अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं, वो किन लोगों को लेके आते हैं। और ये ना कहें कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़लाँ की मदद कर दी, इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, आप ख़ुद उन लोगों की मदद करते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं। तो ज़रा सोचें इस बात पे।